हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube परिवार MSc कैंपस में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम वेन डायग्राम से संबंधित जितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं उसको सॉल्व करेंगे। आप इस वाले वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से वेन डायग्राम के सवाल आज के समय में पूछे जाते हैं, क्योंकि देखिए जो पैटर्न अब एग्जाम का बनता है थोड़ा सा इस तरह से बनाया जाता है कि अब लोग उस सवाल को वहाँ पर टाइम को क्या करें, अपना बर्बाद करें, जिससे उस मेरिट से वो बाहर हो जाए। ये एग्जाम का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आइए जो हम आपको जो सवाल देंगे इससे हम पहले बेसिक सीखेंगे, फिर इससे हाई लेवल का सवाल बढ़ता रहेगा। लेकिन ये जो टाइप है ये आपका पूरी तरह से अलग है। तो देखिए यहाँ पर पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, जो दिया गया है आपका पहला सवाल, किसी परीक्षा में 50% छात्र अंग्रेजी में, 60% हिंदी में और 20% दोनों में उत्तीर्ण हुए, तब दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत पूछ रहा है। तो ठीक है, तब कुल संख्या पूछ रहा है, कैसे इसको लगाएंगे। आइए दिया गया है, इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कितना दिया आपका 50%। देखिए जो दिया गया है आपका सबसे पहले पास की संख्या दिया है, कितना है 50% है। किस सब्जेक्ट का है यहाँ पे देखेंगे, आप कहेंगे सर जी अंग्रेजी का है, ठीक है। ये किसका हो गया, अंग्रेजी का हो गया, इंग्लिश का। और दूसरा दिया है आपका जो कि 60% किसका है, तो 60% आपका दिया गया है, ये तो हिंदी का हो गया है, ठीक है। ये किसका हो गया है, हिंदी का है। और दोनों में मतलब हम कह सकते हैं कि हिंदी हो गया प्लस इंग्लिश हो गया, इसका कितना दिया है यहाँ पे, आप कहेंगे सर जी 20% दिया है। तो देखिए इसको हम मैथ से न सॉल्व करके किससे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे रीजनिंग की सहायता से, वेन डायग्राम से। हम एक क्या करेंगे, एक वेन डायग्राम बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये जो हिस्सा होता है ये दोनों वाला होता है। तो यहाँ पे आपका पास का दिया है, ये पास का कितना दिया है, यहाँ पर आपका 50% दिया है। किसका है ये आपका हो जाएगा इंग्लिश का हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा दिया गया है ये किसका दिया गया है, 60% है। ये किसका है, कहेंगे सर जी ये तो हिंदी का हो गया, ठीक है। अब देखिए दोनों का दिया है ना, तो दोनों में मतलब ये रहेगा आपका, तो यहाँ पे हम कितना भरेंगे, 20% है, ठीक है। जो ये 20% हो गया ना, ये ऑलरेडी इंग्लिश में क्या है, वो पास है, ठीक है। वो क्या है, ऑलरेडी इंग्लिश में पास है। तो मतलब 20% हो गया, तो 50 में से 20 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 30। तो 30 क्या होता है, ये 30% क्या है, ये आपके ओनली मतलब केवल वाले हो गए। ये कौन से वाले हो गए, आपके केवल वाले हो गए, ठीक है। इसी प्रकार अब हिंदी का हम देखेंगे, क्या करेंगे, 20% पहले से दिया गया है, 60% है आपका टोटल, तो 60 में से 20 निकालेंगे, कितना मिलेगा, 40%। ये 40 क्या है आपके वनली वाले, वनली क्या पढ़ेंगे, वो हिंदी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वो आपके हिंदी पढ़ेंगे। तो पूछा है कि टोटल फेल वालों की संख्या कितना होगा, अनुत्तीर्ण वालों का। तो देखिए कितना है, तो हम देखिए बाहर बाहर का नहीं जोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, इस वाले को लेंगे। तो इसको लेंगे, कितना है, हिंदी में केवल 30% हो गए, प्लस दोनों में कितना है, 20% हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 40% यहाँ पे दिया गया है आपका, तो 40 इसको ले लेंगे, तो कितना होगा, 30 20 50 40 90, ठीक है। ये कितना बनेगा आपका, यहाँ पर 90% हो गया। ये जो 90 आया है ये टोटल क्या है, 90 पास वालों की संख्या है, ठीक है। टोटल क्या है आपका, पास वालों की संख्या 90%। फेल कितने हुए हैं, 100 में से 10 90 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 10 बचेगा। तो फेल वालों की संख्या कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 10% हो गया। क्योंकि कोई भी जो हमारा कार्य होता है, हम या कोई क्लास होता है उसमें हम 100% मानते हैं, तो 100 में 90 तो पास हो गए, ठीक है। तो फेल कितना हुए आपके, 10% है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10%। ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन कौन सा है आपका, सी है, ठीक है। ये बेसिक चीज समझ में आया कि नहीं आपको, कहेंगे हाँ सर जी समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लीजिए, हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है। जब से हम आपको सिखाएंगे नहीं तो से हम ये है कि इस वीडियो का सेशन खत्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप, ये सवाल हो गया, चलिए आप दूसरा सवाल लगाइए इसको। दूसरा सवाल दिया है यहाँ पर आपका, ठीक है। एक परीक्षा में 38% जो विद्यार्थी हैं हिंदी तथा 32% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। चलिए आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका यहाँ पर, तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये सवाल बहुत इजी है और बहुत कॉन्सेप्चुअल होता है, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक परीक्षा में कितना दिया है कि फेल वालों का, पहले तो फेल दे दिया है तो फेल को ऐसे लिख लेंगे। फेल कितना दिया है आपका यहाँ पर हिंदी के लिए, ठीक है, ये हिंदी के लिए दिया गया है। तो हिंदी में कितना फेल हुए हैं, यहाँ पे कहेंगे सर जी 38 है, तो ये 38% विद्यार्थी हिंदी में हो गए फेल। इंग्लिश में मतलब अंग्रेजी में कितना हो गया आपके, यहाँ पे दिया गया है आपका 32% हो गया है, ठीक है। यदि 24% दोनों विद्यार्थी
फेल हो गए हैं। अब दोनों में मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश है, कितना फेल हुए हैं? कहेंगे सर जी 24% फेल हो गए हैं। तो बताइए कि दोनों विषयों में पास की कितना प्रतिशत होगा? दोनों में हमें पास की संख्या बताना है। ठीक है, बहुत ईजी है। तो ठीक है, कैसे शुरुआत करेंगे? देखिए, दो तरीका है। अगर पास का संख्या बताने के लिए क्या करेंगे, हम सबको जोड़ सकते हैं कि नहीं? तो जोड़ दीजिए। देखिए, आइए देखते हैं दोनों विषय के लिए कैसे निकालेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिया है, किसका दिया है? देखिए 24% दिया है ना, इसको हम बनाते हैं हिंदी, इसको बनाते हैं हम इंग्लिश। दोनों में कितने फेल हुए हैं? मतलब 24% है। तो ये 24% क्या हो गए आपके? फेल हो गए। ठीक है, इसके बाद करना क्या है? ठीक, इसके बाद बचा है ये वाला हिस्सा बचा है आपका। तो 24 हो गया पहले, तो बचा कितना आपका यहाँ पे? 14% बचा है। तो 14% इसमें आपके क्या है? फेल हैं। ठीक है, इसके बाद ये कितना है आपका? यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, आपको याद भी रहेगा। 38%, ये आपका हो गया 32% हो गया। अब इसमें देखेंगे तो कितना होगा आपका? तो आइए देखते हैं। तो जो 24 तो पहले से हो गया, तो बचा कितना? 24 8 32 होता, तो ये 8% हो गए। ये जो भी हम बनाए ना, फेल वालों की संख्या बनाए। तो हम ऐसा करें, सबको जोड़ लें। ठीक है, जोड़ लेते हैं। जोड़िए, कितना आएगा? 24 और 14, 24 और 14 आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। 38 8 कितना हो गया? 46 हो गया। तो ये 46% हो गया है। ठीक है, तो अब ये 46% क्या है यहाँ पे? ठीक है, आपको बताना है कि 46% क्या है ये यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा आपका? फेल रहेगा। तो पास वालों की संख्या कितना हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे? 100 में से घटा देंगे, कितना को? 46 को। तो कितना आएगा आपका? 54% हो गया। तो ये जो 54% है, कुल संख्या है किसका? फेल वालों की संख्या है। ठीक है, तो 54% इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं? तो टोटल जो पास हुए हैं दोनों विषयों में कितना हो जाएगा? 54% हो जाएगा। किसी को यहाँ पे डाउट है? बताइएगा। डाउट नहीं है ना? तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, किसकी सहायता से? वेन डायग्राम की सहायता से। ये तो हो गया हमारा 54% हो गया है। तो कहीं ना कहीं आप जो भी सवाल होते हैं उसको क्या करते हैं कि कवर अप भी कर सकते हैं। ये दोनों विषय में आया है। अगर कुछ भी डाउट होगा तो अगला सवाल आइए हम देखते हैं, उसको क्लियर करते हैं। तो दिया गया है क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। ये कवर हो गया कि नहीं? इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा, इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तब से हम इसको मिटाते हैं। अब देखिएगा, आपको दिख रहा होगा। तो चलिए, दिया है यहाँ पर, किसी परीक्षा में 75%, ठीक है, किसी परीक्षा में 75% प्रत्याशी अंग्रेजी तथा 60% अरे 68% गणित में पास हुए। यदि 60% प्रत्याशी इन दोनों विषयों में पास हुए हैं, ठीक है, तो कितने प्रतिशत प्रत्याशी इन दोनों विषयों में क्या हो गए? फेल हो गए हैं। तो आइए देखते हैं। पास का दे दिया गया है, क्या क्या दिया है पास का आपका? यहाँ पर ये दिया गया है आपको। ठीक है, ये देखिएगा। ठीक, तो पास का किसमें? अंग्रेजी में कितना दिया है? 75% हो गया। ये किसका हो गया? इंग्लिश का हो गया है। ठीक है, और इसके बाद गणित में मतलब मैथ में कितना दिया गया है यहाँ पर? तो कहेंगे सर जी मैथ में दे दिया है आपका 68% हो गया है। ठीक है, इसके बाद दिया है यदि 60% क्या है दोनों विषयों में पास हुए हैं, मतलब इंग्लिश हो गया और प्लस क्या है आपका यहाँ पर? मैथ हो गया। इसमें कितना हो गए आपके? ठीक है, इसमें दिया है 60%, ये आपका हो गया 60% है। तो कितने प्रतिशत प्रत्याशी इन दोनों विषयों में फेल हो गए? तो ये रहा आपका एक सवाल है, बहुत ही प्यारा है। तो हम क्या करते हैं, पहले पास का बनाते हैं, फेल का तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिएगा, तुम इसको तुम तोड़ देते हैं सवाल को। तो दिया गया ये 60% हो गया, ये क्या हो गया आपका? 60% है। ठीक है, और इसको हम बनाते हैं इंग्लिश है। इंग्लिश में कितना दे दिया गया आपको? यहाँ पे कहेंगे सर जी 75। तो बचा कितना? ये वाला केवल वाला 15% बचा है। ये वाला मैथ में, मैथ का कितना दिया है? 68 दिया गया है। ठीक है, तो बचा कितना आपका यहाँ पे? 8% बचा है। ठीक है, किसी को डाउट है? और सबको जोड़िएगा। 60 15 8 कितना होगा? 60 15 और 8 75 8 कितना होता है आपका? 83। ठीक है, ये 83% क्या है? ये टोटल पास हुए हैं। फेल की संख्या कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? कहेंगे सर जी इसको 100 में से 83 घटाएंगे कितना बचेगा? 17।
तो ये 17% क्या है आपके, ये फेल वालों की संख्या है। ऑप्शन भी दिख रहा होगा, ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट है? अभी तो हम एकदम आराम से चल रहे हैं, कैसे इन सवाल को हम इजीली लगा सकते हैं, और वो भी क्या है, बिना फार्मूला के। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं कॉन्सेप्ट? ठीक है, आपको हमें लगता है कि ये सवाल हो गया है। तो चलिएगा एक सवाल और है हमारे पास, इस सवाल को आप क्विक करके दिखाइएगा, कैसे इस सवाल को आप बहुत अच्छे से और फास्ट करते हैं ना। लेकिन ये क्या है, इस सवाल जो देंगे अब इस समय आपको यहाँ पर, ये क्या है, इसका हम क्या कहते हैं, टाइप बदल दिया गया है। ठीक है, चलिए टाइप बदल के इस सवाल को आप लगाइएगा। ठीक, तो दिया गया आपका कि किसी परीक्षा में 50%, ठीक है, किसी परीक्षा में 50% क्या उम्मीदवार हिंदी में, ठीक है, तथा 60% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, किंतु 30% उम्मीदवार इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हैं। यदि 240 क्या है उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हो तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है। तो कैसे इसको आप लगा सकते हैं, तो हमारे पास किसका दिया गया है, सबका सब है कि बताइएगा। तो कहेंगे सर जी सबका सब हमारे पास क्या है, उत्तीर्ण का दिया गया है और अनुत्तीर्ण का दिया गया है। तो हम सबको एक में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले तो इसका बेसिक लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले दिया है हमारा पास वाला दिया है, तो इसको हम पास को लिखेंगे। पास में क्या दिया गया है, ये हिंदी का है। हिंदी का उम्मीदवार कितना हो गया यहाँ पे, तो कहेंगे सर जी हिंदी वाले जो हो गए 50% हो गए। ठीक है, इसके बाद दिया गया है गणित के लिए जो मैथ है आपका है, ये कितना दिया गया है, तो कहेंगे सर जी ये तो 60% हो गए, ये आपके 60% है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे अब फेल का दिया है, दोनों विषय में फेल की संख्या कितना दिया गया है, 30% है। ये क्या है आपके मैथ में भी है प्लस हिंदी में भी है। ठीक है, प्लस और हिंदी में, ये क्या है फेल वाले, दोनों जो फेल हैं। तो आइएगा हम क्या करते हैं, जो पास है ना इसको हम फेल में कन्वर्ट करते हैं। जब हिंदी में 50% है, जब हिंदी में 50% तो फेल कितना होंगे, तो कहेंगे सर जी 50% क्या हो जाएंगे, हिंदी में भी फेल हो जाएंगे। ये हिंदी में क्या हो गए आपके, फेल हो गए। ठीक है, तो मैथ है, मैथ में कितना हो जाएगा आपका, तो ये 60 पास है तो 40% क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो चलिएगा इसका हम डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा, ये रहा आपका धासु सचित्र। ठीक है, इसको हम ऐसे बना लिए हैं। फेल में कितना दे दिया गया, यहाँ पे 30% ऑलरेडी है। तो फेल यहाँ पे हिंदी में कितना हो जाएगा, तो हिंदी में आपका यहाँ पे दिया है 50% फेल है। ठीक है, ये किसका हम बना रहे हैं डायग्राम, ये फेल वाले का बना रहे हैं। ठीक है, तो 30% हो गया, तो ये बचा कितना आपका 20% है। ठीक है, और ये कितना है आपका मैथ का जो फेल का कितना दिया है, 40 दिया है। तो कितना हो जाएगा, 40 है तो यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। ये कितना हो गया आपका 10% हो गया, फेल हो गया। तो ये देखिए फेल का हम जोड़ दें। ठीक है, तो ठीक है लिखते हैं, 20 हो गया, 30 हो गया, 10 हो गया, 50 10 60। ये 60% क्या आया है आपका, फेल आया है। तो पास कितने लोग होंगे तब यहाँ पर, तो कहेंगे सर जी 60 फेल हुए हैं तो 40 क्या होंगे, 40% पास होंगे। और यहाँ पे देखिएगा 40% की संख्या दिया गया है, कितना 240 होता है। मतलब यहाँ पे आपका दिया है 40% का कितना हो गया, 240 हो गए। तो 100% का निकाल सकते हैं कि नहीं, क्यों नहीं, 240 गुणे यहाँ पे 100/40 हो गया। इस 4 से, इस 0 से 0 कट गया, ये इससे काट देंगे तो 6 बार में कट जाएगा। तो आंसर कितना आएगा हमारा, 600 आएगा। 600 विद्यार्थी है क्या है यहाँ पे, टोटल उनकी क्या हो गई, यहाँ पे संख्या हो गई जो इन्होंने एग्जाम दिया था। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो सवाल हैं बहुत ही प्यारे सवाल हैं। कैसे इसको लगाना है, कैसे इसको जल्दी सॉल्व करना है, तो अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो उस हिसाब से आपका हो सकता है। ठीक है, तो चलिएगा एक अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे जो अगला सवाल है 5वां सवाल है। ठीक है, आज 5 सवाल कराएंगे क्योंकि आपको घर पे भी प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, तो 5वां सवाल चलिएगा करिएगा। इसका राइट आंसर तो समझ में आ गया ना, 600 है, कौन सा विकल्प मैच कर रहा है, कहेंगे सर जी इसका जो विकल्प है ये डी वाला मैच कर रहा है। ठीक है, चलिएगा हमारे पास 5वां सवाल एकदम प्यारा सवाल है, इसको सॉल्व करिएगा। यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए आपको सवाल भी अब दिख रहा होगा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दिया गया आपका पहला जो 5वां सवाल है यहाँ पर, किसी कक्षा के 68% विद्यार्थी रसायन
तथा 44% ने गणित लिया है। मतलब जो केमिस्ट्री है आपका यहाँ पर, ठीक है, इसकी संख्या कितनी है, तो यहाँ पे कहा गया है कि सर जी ये तो 68 की संख्या दे दिया गया है पहले से ऑलरेडी। इसके बाद दिया गया है कि गणित दिया गया है, जो मैथ है आपका, इसकी संख्या कितना है, सर जी कहेंगे कि 44% है। ठीक है, इसका यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने रसायन तथा गणित में से कम एक विषय लिया है तथा 30 विद्यार्थी ने ये दोनों विषय लिए हैं, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, मतलब कम से कम जो होते हैं ना, देखिएगा यहाँ पे कोई ना कोई, ये क्या है, दोनों लिया गया है, मतलब दोनों की संख्या यहाँ पे 30 दे दिया गया है। ये क्या है, नंबर में है, लेकिन हमें क्या है कि परसेंटेज पता नहीं है, लेकिन हमें इसका परसेंटेज पता है, कितना हो गया, 68% हो गया है। और इसका कितना हो गया यहाँ पर, आप कहेंगे सर जी इसका तो 44% है। ये 44% क्या हो गया, आपका मैथ हो गया, और ये वाला क्या हो गया, केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, अब इसकी संख्या कैसे पता करेंगे, कितना परसेंटेज है, दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे ही हम दोनों को जोड़ेंगे 68 + 44, तो कितना हो जाएगा आपका 10, मतलब कि 100 और 12, 112 हो गया है। ठीक है, अब इस 12 क्या करेंगे, हम 100 में से घटाएंगे, कितना आएगा, कहेंगे सर जी 12। जो ये 12% आया है ना, यही दिया गया है। ठीक है, ये जो 12% है ना, यही दिया गया है। तो आप इजिली अब 100% का मान निकाल सकते हैं कि नहीं, आराम से निकल सकता है। तो 12% बराबर आपका यहाँ पे 30 दिया गया है, तो इसलिए तो 100% बराबर 30 × 100 बटे क्या हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। तो किसको क्या करेंगे, हम काट देते हैं। ठीक है, 5 छक्का 30, अरे ये 6 पंजे 30, 5 से काट देते हैं, 6 दूनी 12, अब 2 से यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो जो 25 पंजे 200, 25 पंजे कितना हो जाएगा, 25 और 250 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दिख रहा होगा, हाँ कहेंगे सर जी ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो इसमें कहीं डाउट है आपको, कैसे हमें सवाल दिया गया है, देखिए दे दिया गया है, और ये संख्या, इसका हमें परसेंटेज तो पता नहीं था, लेकिन हमने क्या किया है, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ दिया गया। केमिस्ट्री वाले का 68 है, 44, जोड़ने पे हमें कितना मिला, 112%। अच्छा ये बताइए, कभी 112% होता है, नहीं होता है ना, हमेशा 100% मानते हैं। इसको क्या करेंगे, हमने 100 में से घटा दिया, घटाने पे कितना मिला, 12%। ये दोनों वाले हैं, ये कौन से वाले हो गए, दोनों वाले हो गए, 12% है। इस 12% का मान हमें पता चल गया, तो दिया भी है 12% बराबर 30, तो 100% बराबर 30 × 100 बटे 12, काटेंगे, हल करेंगे, 250 इसका टोटल संख्या आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप बोलिए डाउट है आपको, नहीं। तो आज का जो सेशन है आपका, जो डे 2 चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वेन डायग्राम से इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर कहीं भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछिएगा सर जी ये कैसे हुआ है। लेकिन फिलहाल में क्या करेंगे, आज तो यहाँ तक है, इसके अगला सेशन फिर एक लेके आएंगे जो आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप क्या है कि अगर जानकारी पाना चाहते हैं कि कैसे ये वीडियो कब अपलोड होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।